श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कल सोमवार का पावन दिन है, पवित्र दिन है। और सोमवार के दिन यदि हम रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं तो सोमवार के दिन कोशिश करें कि मंदिर जाएं, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है वह भोलेनाथ का दिन होता है। और इस दिन किए गए सारे कार्य, सारी कामनाएं और जल अगर हम भगवान को चढ़ा देते हैं, शिवलिंग को, तो हमें अनंत गुण फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप यदि रोज़ ना जा सकें तो सोमवार के दिन अवश्य कर मंदिर जाएं। सोमवार के दिन जो व्यक्ति जल चढ़ाता है उसको मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है, शांति, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होती है। यदि मंगलवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल चढ़ा जाए तो हमें कर्जों से मुक्ति मिलती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आ रही दोष, परेशानियां, धन से संबंधित है, यदि कर्जा बढ़ रहा है तो वह शांत होता है। यदि आप मंगलवार के दिन जल चढ़ा रहे हैं तो आपके घर से कर्जा अवश्य उतर जाएगा। और मंगलवार के दिन जो है आप लाल चंदन पानी में डालकर, जल के कलश में डालकर भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपके मंगल दोष अवश्य ही दूर होंगे। आगे बारी आती है बुधवार की। तो यदि हम बुधवार के भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, जल समर्पित करते हैं, तो हमारे घर में बुद्धि से संबंधित जो भी विकार चल रहे थे, मन विचलित रहता है या बुद्धि काम नहीं करती है, घर में मन नहीं लगता है, तो आपकी मानसिक जो भी अशांति फैली हुई है वह, यदि आप बुधवार के दिन हरा मूंग जल के लोटे में डाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो आपके मानसिक विकार जो हैं, बुद्धि से संबंधित कोई भी समस्या थी वह दूर होती है और बौद्धिक विकास होता है, आपके घर में सुख शांति का वास होता है। तो आप हरे मूंग या दूर्वा, हरी चीज़ों का प्रयोग बुधवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करें। हरी बेलपत्री तो रोज़ ही समर्पित करते हैं, परंतु बुधवार को समर्पित करने का अपना अलग तरीका है, इसलिए आप हो सके तो भोलेनाथ जी के मंदिर में अवश्य है कार्य करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही जब आप गुरुवार को भोलेनाथ जी के मंदिर में जल समर्पित करें तो आपको आवश्यक रूप से पीले चने की दाल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करने चाहिए। पीले पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं, पीले कनेर के पुष्प आप समर्पित करें और ज़्यादातर पीली चीज़ों का इस्तेमाल करें। पीला चंदन का आप जल मिलाकर डाल सकते हैं, या तो पीले चंदन को आप बेलपत्री पे, भोलेनाथ जी की गुरु जी कहते हैं कि पीला चंदन जो बेलपत्री होती है उस पर यदि हम पीले चंदन की एक बिंदी भी लगाकर भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं तो हमारी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो भोलेनाथ दूर कर देते हैं। तो आप आवश्यक रूप से जैसे गुरुवार को जल चढ़ाओ तो आप पीली चीज़ों का, पीला चंदन हो गया, पीली चने की दाल हो गई, पीले पुष्प हो गए इत्यादि से भोलेनाथ जी का श्रृंगार पूजन करें। साथ ही बात हो गई शुक्रवार की। तो शुक्रवार के दिन आप हो सके तो लाल चंदन या लाल पुष्प, गुड़हल का पुष्प या गुलाब का पुष्प लेकर के आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर, और शुक्र ग्रह को मजबूत करने में चावल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन आवश्यक रूप से आप चावल समर्पित करें और हो सके तो कमलगट्टे का जल, एक कमलगट्टे को जल के कलश में डाल के भोलेनाथ की शिवलिंग पे अगर शुक्रवार के दिन हम समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो धन संबंधित सारी समस्याएं दूर होती है। धन से रिलेटेड जो भी समस्याएं, आपके घर में धन नहीं, रुपया नहीं रुक रहा, लक्ष्मी नहीं है, तो आप आवश्यक रूप से शुक्रवार के दिन कमलगट्टा जल के लोटे में डाल के भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंद्रेश्वर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित कीजिए। आपके घर में धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर होगी। अब दिन आ जाता है शनिवार का। गुरुजी कहते हैं शनिवार के दिन जो कोई भी व्यक्ति भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे जल समर्पित करें तो उनको आवश्यक रूप से जल के कलश में थोड़े से काले तिल डाल करके भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करें। काले तिल डालने से जो है हमारे पितृ दोष दूर होते हैं और शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। पितृ दोष के कारण ही घर में कलह, लड़ाई झगड़े, धन नहीं रुकता है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन काले तिल को जल के कलश में डालकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करें। और शनिवार को जल चढ़ाने से अकाल मृत्यु नहीं होती है कभी भी व्यक्ति की, तो आप शनिवार के दिन जल समर्पित करने का यह लाभ है। अब दिन बात आ जाती है रविवार की। तो रविवार को यदि भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल समर्पित किया जाता है तो हमारे भाग्य जागते हैं। शनिदेव, सूर्य महाराज की कृपा होती है, क्योंकि शिवलिंग में शिव पंचायत में भगवान सूर्य देवता भी होते हैं और आवश्यक रूप से उन्हें भी जल समर्पित हो जाता है। तो रविवार के दिन यदि आप भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे जल समर्पित करते हैं तो आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है, सूर्य की तरह उदय होता है। और शिवलिंग के आसपास
सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। नवग्रह देवता, 30 कोटि देवी देवता हैं, सब भगवान जी। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि हमें जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जल समर्पित करते हैं, तो उसका एक भाग हमारे पितरों के हिस्से में भी जाता है। तो हम अगर रोज़ शिवलिंग पे जल समर्पित कर रहे हैं तो हमें सब जितने भी देवी देवता हैं सब की कृपा हमें प्राप्त होती है, पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आप अगर रोज़ मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात का ध्यान रखें कि आप जल ले जा रहे हैं तो वह हमेशा अपने घर से ही ले जाएं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब हम घर से जल लेकर के जाते हैं तो जल के लोटे में हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब जल के लोटे में चली जाती हैं और भोलेनाथ उसको शुद्ध करके हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हम जल लेकर के आते हैं, थोड़ा सा जब शिवलिंग पे जल समर्पित करें तो थोड़ा सा जल अपने घर में बचा करके लेकर आएँ, उससे घर में छिड़काव करें। इससे हमारे घर में खुशी का माहौल बनता है और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वह सब दूर हो जाती हैं और घर में सुख संपत्ति का वास होता है। तो आप और जल समर्पित करने की सही विधि, यदि 5 प्रकार से जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। पहला तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले आप गणेश जी को जल चढ़ाइए, फिर स्वामी कार्तिकेय को, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी को जल समर्पित करें, चौथे नंबर पर माता पार्वती के हस्त कमल पर जल समर्पित करें और उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पे पूरा जल समर्पित कर दें। और आप थोड़ा सा नंदी महाराज के, यदि वहीं पे नंदी महाराज हैं तो उनके उठे हुए पैर पर भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने कलश में लेकर के घर आ जाइए। दूसरे नंबर का जल चढ़ता है कि आप उत्तरमुखी होकर के बैठे हैं तो आपने पहले जल अशोक सुंदरी माता के स्थान से चढ़ाना प्रारंभ किया, फिर भोलेनाथ जी की शिवलिंग तक चढ़ाया, फिर उसमें से जल बचा करके आपने फिर से माता अशोक सुंदरी के ऊपर पूरा जल चढ़ाया। इससे कार्य में सिद्धि होती है। यदि विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में अड़चन आ रही थी, तो वह दूर होती है। मनोकामना पूर्ति, कार्य सिद्धि के लिए इस प्रकार से जल समर्पित किया जाता है। और तीसरे नंबर का जो जल है, भगवान जी कहते हैं कि उस जल को आप, यदि ऊपर जो जलावधारी बंधी रहती है जिसमें शिव जी की 5 पुत्रियां जया, विसहरा, शाम्भवी, द्रौपदी और देव 5 का निवास होता है, वहां पर सबसे पहले आप जल समर्पित कीजिए। फिर बचा हुआ जल आपको पूरा के पूरा महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। यदि आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, कोई बहुत विशेष कार्य है और आप चाहते हैं कि वह कार्य आज मेरा पूर्ण हो, तो आप इस प्रकार से जल चढ़ा करके निकलिए। आपका कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन या 6 दिन में पूर्ण अवश्य होगा। और गुरुजी कहते हैं कि यदि आप मंदिर गए हैं, आप आपके घर से जल का लोटा, जल का कलश नहीं लेकर गए हैं, जल नहीं लेकर गए हैं, और फिर भी आप अगर मंदिर से रखा हुआ जल, मंदिर का ही लोटा लेकर के अगर भोलेनाथ की शिवलिंग पे आप समर्पित कर रहे हैं, तो उस जल का आप वहीं बैठ के आचमन कर सकते हैं, परंतु उस जल को आप अपने घर नहीं ला सकते। घर ला करके अपने घर में उस जल का कभी छिड़काव मत कीजिएगा। जब आप घर से लोटा लेकर के जाएँ तभी आप जल को घर लाइएगा, वरना आप पीना चाहते हैं वहीं पे, रोग के लिए औषधि के रूप में आप भवा का जल पीना चाहते हैं, तो आप वहीं पे समर्पित करके और फिर बोल करके उसको पी लीजिए। और गुरुजी कहते हैं कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। यदि आप कुछ वहाँ से जल लेते हैं तो आप उसका कुछ दक्षिणा वगैरह मंदिर में आवश्यक अपने तरफ से कुछ दक्षिणा समर्पित कर दें, उसके बाद ही वहाँ से जल लेकर आ सकते हैं, वरना आप जल लेकर नहीं आ सकते। वहीं पर चढ़ाना चाहते हैं तब भी, अगर आपको पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं या फल मिले आपको जल चढ़ाने का, तो आप कुछ ना कुछ मंदिर में चढ़ाएं, उसके बाद ही जल का लोटा लें और फिर चढ़ा सकते हैं आप। इस प्रकार से आप जल चढ़ाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आपका लाइक हमें आशीर्वाद के तरह प्रतीत होता है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें।